दिल्ली एनसीआर में मौसम की तिहरी मार पड़ रही है। पहले प्रदूषण ने सांसें छीनी, फिर घने कोहरे ने रफ्तार रोकी और अब शीतलहर ने ठिठुरा दिया है पूरा उत्तर भारत। हालात ऐसे हैं कि राजधानी से लेकर पहाड़ों तक हर तरफ सर्दी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश में तो ठंड ने इस बार पहाड़ी इलाकों को भी पीछे छोड़ दिया है और कई जिलों में तापमान रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। पूरा उत्तर भारत इस वक्त कड़ाके की सर्दी की चपेट में है। कश्मीर और लेह में भारी बर्फबारी हुई है, जबकि मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक मौसम ने अचानक करवट ली और इसकी सबसे बड़ी वजह पश्चिमी विक्षोभ को माना जा रहा है, जिसके असर से ठंड, कोहरा और शीतलहर एक साथ देखने को मिल रही है। कश्मीर घाटी में सर्दी के सबसे कठोर दौर चिल्ले कला की शुरुआत हो चुकी है। ये 40 दिन का ऐसा दौर होता है जब तापमान बेहद नीचे चला जाता है और जनजीवन ठहर सा जाता है। गुलमर्ग में करीब 6 इंच तक बर्फबारी दर्ज की गई है, जबकि निचले इलाकों में बारिश हुई है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास और शिंकुला दर्रे में भी बर्फबारी से सफेद चादर बिछ चुकी है, जिससे पहाड़ी रास्तों पर आवाजाही मुश्किल हो गई है। मैदानी इलाकों की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में ठंड के साथ साथ घना कोहरा और जहरीली हवा लोगों को परेशान कर रही है। रविवार की बात करें तो राजधानी में दिन भर धूप नहीं निकल सकी। वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI 386 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। ठंडी हवा के साथ प्रदूषण की मोटी परत ने दिल्ली वालों की सांसों पर सीधा असर डाला। खराब मौसम और घने कोहरे का सबसे ज्यादा असर यातायात पर देखने को मिला। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जो विजिबिलिटी थी वो बेहद कम होने की वजह से करीब 110 उड़ानें रद्द करनी पड़ी, जबकि 450 से ज्यादा फ्लाइट्स देरी से चली। यही नहीं, श्रीनगर हवाई अड्डे से भी 11 उड़ानें रद्द हुई और अयोध्या में 2 उड़ानों को रद्द करना पड़ा। हवाई यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा और कई लोगों की यात्रा योजनाएं पूरी तरह से बिगड़ गईं। रेल यातायात भी कोहरे की चपेट में आ गया। दिल्ली आने वाली 70 से ज्यादा ट्रेनें 2 से 4 घंटे तक देरी से पहुंची। राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी, वंदे भारत और तेजस जैसी प्रीमियम ट्रेनें भी अपने तय समय पर नहीं पहुंच सकी। कोहरे के चलते ट्रेनों की रफ्तार को कम ही रखा गया ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। उत्तर प्रदेश में हालात और भी ज्यादा गंभीर नजर आ रहे हैं। प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा और शीतलहर के कारण जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। आगरा, अलीगढ़ और बाराबंकी में विजिबिलिटी शून्य के करीब पहुंच गई। बहराइच में विजिबिलिटी सिर्फ 50 मीटर, कानपुर में 70 मीटर और श्रावस्ती, अयोध्या और अमेठी में करीब 100 मीटर दर्ज की गई। सुबह के वक्त सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आईं और लोग बेहद सतर्क होकर सफर करते दिखे। ठंड के मामले में उत्तर प्रदेश ने इस बार कई पहाड़ी इलाकों को भी पीछे छोड़ दिया। रविवार को बुलंदशहर प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा, जहां न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं हरियाणा के नारनौल में न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री तक गिर गया। मौसम विभाग ने यूपी में भीषण ठंड को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया है और अगले 1 हफ्ते तक घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी दी है। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में ठंड और कोहरे की घनी चादर छाई रही। तराई और पश्चिमी यूपी के कई जिलों में दिन भर सूरज कोहरे की ओट में छिपा रहा, जिससे दिन के तापमान में भी खास बढ़ोतरी नहीं हो सकी। ठंड की वजह से लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए और बाजारों में गर्म कपड़ों की खरीदारी बढ़ गई। मौसम विभाग ने सोमवार के लिए प्रतापगढ़, कानपुर, उन्नाव, रायबरेली और अमेठी में अत्यधिक घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा प्रदेश के 39 जिलों में तापमान में भारी गिरावट के साथ शीत दिवस की चेतावनी दी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक उत्तर प्रदेश में लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं। उनके असर से आने वाले 2 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की हल्की बढ़ोतरी हो सकती है और कोहरे के घनत्व में भी कुछ कमी आने की उम्मीद है। हालांकि तब तक लोगों को ठंड और कोहरे से सावधान रहने की जरूरत है। कुल मिलाकर उत्तर भारत इस वक्त भीषण ठंड, घने कोहरे और प्रदूषण की मार झेल रहा है। चाहे पहाड़ हो या मैदान, मौसम ने हर किसी की रफ्तार रोक दी है। ऐसे में जरूरी है कि लोग मौसम की चेतावनियों को गंभीरता से लें, सावधानी बरतें और बेवजह यात्रा से बचें, क्योंकि फिलहाल ठंड से राहत के आसार नजर नहीं आते। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।